अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोचिंग माइंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज डिसऑर्डर। पीपल विद लैंग्वेज डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग। दिस इज अनरिलेटेड टू हियरिंग प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर, फॉर्मली नोन एज रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, इज कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। लैंग्वेज डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अपने आप की जो एक्सप्रेस करना होता है उसमें और किसी बात को अंडरस्टैंड करने में और उसको बोलने में या सुनने में कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है उसमें मुश्किल पेश आती है। और ये अनरिलेटेड है, हीयरिंग प्रॉब्लम्स से रिलेट नहीं करता, क्योंकि बच्चे सही सुन रहे होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सक रहे होते। उनकी ज़बान इस चीज़ पे वो नहीं कर रही होती, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती कि वो सही वर्ड को बोल सकें। और इसको फॉर्मली जो मतलब साइंस के मुताबिक इसको रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है, लेकिन कॉमनली इसको जो बोलते हैं वो लैंग्वेज डिसऑर्डर ही कहा जाता है। इज़ कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स रिलेटेड टू एक्सप्रेशन। जो सिम्टम्स हैं वो देखते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर इज़ ऑफन नोटिस इन चाइल्डहुड फर्स्ट। ये बचपन में मतलब नज़र आ जाता है। बच्चे जैसे ही बोलने की उसकी एज स्टार्ट होती है और अगर वो बोल नहीं रहा या उसमें कुछ मुश्किल आ रही है तो उसमें ये नोटिस वो कर लेते हैं पेरेंट्स भी, और मतलब ये वाज़िया हो जाता है। हियर चाइल्ड में ओवर यूज़ एंड ओ, मतलब ऐसे ये वर्ड्स हैं जो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है बच्चा, ताकि वो अपनी बात को या अपने जो जहन में उसका वर्ड है उसको रिकॉल कर सके, उसको याद कर सके कि वो आखिर बोलना क्या चाहता है। तो उसको याद करने के लिए वो बार बार का वर्ड यूज़ करेगा, जिसकी वजह से उसको याद आएगा कि आखिर मैंने बोलना क्या है। अदर सिम्टम्स include reduced vocabulary in comparison to other children of the same age, limited ability to form sentences, impaired ability to use words and connect sentences to explain or describe something, reduced ability to have a conversation. इसके जो और सिम्टम्स हैं उनमें ये देख लेते हैं हम कि रिड्यूस्ड वोकेबलरी इन कंपेयर, यानी कि उनकी जो वोकेबलरी होती है, माइंड में जो ज़ख़ीरा होता है अल्फाज का, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में कम होता है, यानी कि उन्हीं की एज के जो बाकी बच्चे हैं उनसे कम होगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट लिमिटेड एबिलिटी टू फॉर्म सेंटेंसेस, यानी कि उनकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है कि वो जुमला नहीं बना सकते सही तरीके से, वो कम है एबिलिटी उनकी। वो छोटा जुमला बनाएंगे, बड़ा जुमला नहीं बना सकते, तो ये इनकी एक होती है एबिलिटी कम। फिर आ जाता है इम्पेयर्ड एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स एंड कनेक्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग। फिर एबिलिटी इस चीज़ की भी कम होती है कि वो वर्ड्स और जो सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए कुछ भी, वो उनमें एबिलिटी कम होती है। इसकी वजह से वो जुमले मुकम्मल नहीं कर सकते और अगले को वो बात अपनी डिस्क्राइब करके नहीं समझा सकते कि आखिर हम वो बोलना क्या चाह रहे हैं। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू हैव अ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में उनको मसला होता है, दूसरे किसी इंसान से वो बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है लिविंग वर्ड्स आउट, बोलने में कि अल्फाज अदा कैसे करने हैं, अल्फाज की जो अदायगी होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सेइंग वर्ड्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, या अगर वो वर्ड्स बोलेंगे भी तो वो ऑर्डर उनका ठीक नहीं होगा, उल्टा लफ्ज़ बोलेंगे। रिपीटिंग अ क्वेश्चन वाइल थिंकिंग ऑफ एन आंसर, और अगर उनको आंसर देना है, किसी बात का आंसर देना है किसी को या सोचना है, तो उस क्वेश्चन को वो बार बार रिपीट करेंगे कि आखिर वो जब रिपीट करने से मतलब ये है कि वो अगर रिपीट करेंगे तो उनके जहन में वो एक चीज़ आती जाएगी और वो अपने जो आंसर है उसको बना सकते हैं कि अब हमने आंसर क्या करना है उस चीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है कंफ्यूजिंग टेंसेस, यानी कि वो टेंसेस के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनको प्रेजेंट में बात करनी है या अभी मतलब हाल की बात करनी है तो वो उसको पास्ट टेंस यूज़ करके बताएंगे कि हमने किया था, बजाय इसके कि वो किया है कहेंगे किया था, यानी कि पास्ट टेंस वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। A delay in language development may be related to hearing problems, brain injury, damage to the central nervous system. बोलने में या लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो और इसमें सिम्टम्स या
कॉजेज़ जो हैं वो रिलेट करते हैं, वो हेयरिंग प्रॉब्लम है कि सुनने में कमी आ जाए। ज़रूरी नहीं कि बच्चा बचपन से ही सुन नहीं सकता था। हेयरिंग प्रॉब्लम से मुराद ये कि उसके सुनने में कमी आ गई है, कोई ऐसी चोट आई है जिसकी वजह से उसके कान में कानों पे असर हुआ है, या उसके कान के पर्दे के ऊपर कोई असर हुआ है जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकता सही तरीके से, या उसमें कमी आ गई है। फिर आ जाता है ब्रेन इंजरी, कोई ऐसी चोट जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आई लेकिन अंदरूनी चोट थी जिसकी वजह से उसकी हेयरिंग भी मुतासिर हो गई और वो बोल भी नहीं सकता। डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि हमारे ब्रेन का मेन पार्ट होता है, तो अगर इसमें भी कोई भी डैमेज हो जाए तो हम ना बोल सकते हैं ना कोई और काम हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो मैसेज ही पूरी तरह कन्वे नहीं होता हमारे ब्रेन तक या ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट तक। तो वो अगर मैसेज नहीं आएगा तमाम बॉडी पार्ट्स को तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं जी, समटाइम्स डिलेड लैंग्वेज में अकम्पनी अदर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज, इसमें और भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं देर से बोलने में। डिलेड लैंग्वेज का मतलब है कि देर से बच्चे जो बोलते हैं उनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि हेयरिंग लॉस, कि अचानक बच्चा ठीक था, उसकी हेयरिंग पे प्रॉब्लम आ गई है, वो सुन नहीं सकता या उसके सुनने में कमी आ गई है। नेक्स्ट है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक बच्चों के अंदर मखसूस बच्चों का ही डिसऑर्डर है जो पैदाइशी तौर पे भी पाया जाता है और कुछ बच्चों में देर से पता चलता है, थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो वो नज़र आता है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए या नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी है कि उनके अंदर सीखने की एबिलिटी नहीं होती, वो उस चीज़ को सीख नहीं सकते सही तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, कुछ बच्चे कम उनमें मतलब स्लो लर्नर्स होते हैं, देर से सीखते हैं। तो इसमें यह है कि वो बच्चे सीख नहीं सकते सही तरीके से, उनमें ये डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लैंग्वेज थेरेपी की तरफ, कि थेरेपी इसके लिए कैसी होती है या कौन सी की जाती है। तो लैंग्वेज थेरेपी जो है वो द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर लैंग्वेज डिसऑर्डर इज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। इसके लिए जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है इसके लिए जो कॉमन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, ये ट्रीटमेंट होता है, वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है। और ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज पे, उसकी वजह क्या है, मतलब वो क्यों नहीं बोल रहा, या उसके लैंग्वेज डिसऑर्डर की मेन कॉज क्या है, और फिर कंडीशन के बीमारी की कंडीशन क्या है, किस हद तक है, सिवियरिटी कितनी है, तो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाता है। साइकोलॉजिकल थेरेपी having difficulty understanding and communicating with others can be frustrating and may trigger episodes of acting out. Counseling may be needed to address emotional or behavioral issues. Having difficulty मतलब अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग में कम्युनिकेशन में दूसरों के साथ, उसमें मुश्किल होती है, क्योंकि अगर बच्चा सुन नहीं सकेगा या समझ नहीं सकेगा और दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा तो वो फ्रस्ट्रेटिंग होगा डेफिनेटली, और वो बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसी और भी एपिसोड्स लेके आएगा मेंटल डिसऑर्डर्स की, जैसे कि एंजाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली पैदा होगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होगा इस चीज़ से कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो उसको टेंस करेगा। तो उसके लिए हो जाती है काउंसलिंग, जो कि काउंसलिंग जो है जिसमें बच्चे की इमोशनल या बिहेवियरल जो इश्यूज़ होते हैं, उसके जो रवैयों में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनको देखा जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है। होम केयर टिप्स, इसमें होम केयर टिप्स में ये आ जाता है कि आप अगर घर में बच्चे के साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि बच्चा कैसे बोले और कैसे वो काम करे, या आप उसको सिखाना चाहते हैं या उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो घर में जो कुछ टिप्स हैं उनकी तरफ हम आते हैं कि स्पीक क्लियरली, स्लोली एंड कंसाइजली व्हेन आस्किंग योर चाइल्ड अ क्वेश्चन, कि आप क्लियर बोलें, स्लो बोलें और कंसाइज करें, जब अपना जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट करके बोलें, बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं करें बच्चे से। वेट पेशेंटली एज योर चाइल्ड फॉर्म्स अ रिस्पॉन्स, थोड़ा इंतज़ार करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अपने जहन में एक रिस्पॉन्स जो है वो बनाए कि मैंने अब जवाब क्या देना है। उस पर हैबत मत तारी करेंगे जी जल्दी बताओ, बोलो,
ऐसा नहीं करना। आपने उसको टाइम देना है और सब्र करना है, उसको वेट करना है कि वो बच्चा अपने जहन में उसका रिस्पॉन्स बना ले या जवाब बना ले जहन में और फिर आपको जवाब दे। कीप द एटमॉस्फेयर रिलैक्स टू रिड्यूस एनजाइटी। अपना जो माहौल है उसको रिलैक्स रखें ताकि एनजाइटी कम से कम हो, बच्चे को फ्रस्ट्रेशन कम हो। लास्ट आ जाता है, आस्क योर चाइल्ड टू पुट योर इंस्ट्रक्शंस इन देयर ऑन वर्ड्स आफ्टर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन और कमांड। अपने बच्चे से ये कहें कि वो अपनी वर्डिंग में इस इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो चेंज कर ले। उसको एक्सप्लेन और कमांड करने के बाद, या उसको आप जो ऑर्डर देते हो या कमांड देते हो कोई भी, तो आप उसको कहो कि वो अपनी वर्डिंग में उसको बदल ले ताकि वो इंस्ट्रक्शंस उसको अपने जब जहन में अपने आसानी के लिए चेंज करेगा तो वो इजीली आपको रिस्पॉन्ड कर सकेगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।